बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। स्टेज पे तशरीफ़ बैठे हुए उलमाए किराम और मेरे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज हम हज़रत मरहूम मौलाना उस्मान बेग रशादी साहब के ताज़ियत में इधर जमे हुए। मैं पहली मर्तबा उस्मान बेग साहब से मिला है तकरीबन 20 साल पहले। 20 साल पहले बेंगलुरु शहर में एक प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आया था। मेरे साथ केरला से और एक ब्रदर भी थे। हम दोनों मुस्लिम उम्मत का तक़वियत के बारे में इधर के कम्युनिटी लीडरान के साथ थोड़ा नज़रिया शेयर करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए आए थे। और लोगों के दरमियान मैंने देखा 2 आलिम लोग भी बैठे थे। मुझे ताज्जुब हो गया, देखने में भी समझ गया ये दोनों थोड़ा बड़ा इमाम लोग हैं। और बाकी मैक्सिमम सोशल एक्टिविस्ट, सादा सीधा लोगों के साथ इतना इंटरेस्ट के साथ बैठे हुए 2 आलिम लोग। इसमें एक था हमारा मौलाना उस्मान बेग रशादी साहब, उनके साथ और एक मौलाना मरहूम कलीमुल्लाह रशादी साहब। उनके सामने दोपहर तक हम मुस्लिम उम्मत के मसाइल के बारे में और उनका तक़वियत के अलग अलग तरीके के बारे में हमारे तरफ से पेश हुआ। मेरा ताज्जुब और बढ़ गया, क्योंकि ये दूसरों के साथ ये दोनों आलिम लोग भी बहुत इंटरेस्टिंगली, हम आलिम है बोल कोई भी ईगो के बगैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्टिवली वो हर डिस्कशन में एक्टिव थे। मेरा याद ऐसा है, उसमें हमारा डॉक्टर साहब भी थे उस वक्त। और दोपहर के मुझे भी असल में पर्सनली मुझे क्या बहुत शर्मिंदा लगा, क्योंकि मैं एक नौजवान आके इतने बड़े बड़े आलिमों के सामने क्यों कैसे बात करूं। फिर भी उनके चेहरे में ऐसे कोई फीलिंग नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बात किया। लेकिन दोपहर का ज़ुहर का वो ब्रेक टाइम में मैं मौलाना को बोल दिया, मैं दोपहर के बाद इतना इतना ये पॉइंट्स बोलना चाहता हूँ। अब समझना, उस वक्त मुझे एक लफ्ज़ भी उर्दू मालूम नहीं था। मैं अंग्रेजी में बात करता था और थोड़ा बहुत बचपन में स्कूल पीरियड में थोड़ा हिंदी सीखा था। वो थोड़ा थोड़ा हिंदी अल्फाज मिक्स करके इंग्लिश में बात करता था। तो मौलाना से बताया, अब मेरा पॉइंट इतना है, ये पॉइंट मैं इस्लामिक एंगल में बात करना चाहता हूँ, थोड़ा आप ये पॉइंट आप बात करेंगे तो बहुत अच्छा होगा ना, अच्छी उर्दू जबान में भी बोल सकता हूँ। और कबूल किया, आप ही बोले तो अच्छा है, फिर आप बोलेंगे तो इंशाल्लाह मैं करूँ बोल के उस्मान बेग साहब मेरा पॉइंट इतना अच्छी तरह उधर प्रेजेंट किया। मतलब खूबसूरत वो अल्फाज, वो अच्छा उर्दू ज़बान में, मुझे उस वक्त हर लफ्ज़ का मीनिंग मालूम नहीं है तो भी उसका टोटल मैसेज मुझे समझ गया अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब उस वक्त से असल में मेरा ताल्लुकात शुरू हुआ हमारा उस्मान बेग साहब से। मैं दिली तौर पर इतना खुशी था, क्योंकि मेरा पूरा बचपन से मेरा बहुत फीलिंग था। वो फीलिंग में एक नया टर्निंग मिला है, क्योंकि मेरा वालिद अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बड़ा एक आलिम था।
बहुत साल पहले मेरे बचपन से ही वो इंतकाल हुआ। अल्लाह सबको, हमारा ब्रदर्स को, मेरा वालिद को भी रहमत और मग़फ़िरत मरहमत अता फरमा। उनके ज़माने पे मेरे घर पे बहुत बड़े बड़े आलिम लोग आते थे, मैंने देखा। और मेरा भी पहले बहुत लोग आए थे, उसका बहुत कहानी मेरी अम्मी से मैं सुना है। असल में आलिम लोग बोलते डिटेल्स में क्या है, बहुत इख्तिलाफत भी थे इनके दरमियान, फिर भी वो आके बहुत आपस में बात करते थे। ये इख्तिलाफात के बारे में बात करने के वक्त भी आपस में इतना ज्यादा मोहब्बत रखते थे और बहुत आपस में रेस्पेक्ट भी करते थे। मेरी अम्मी अभी भी याद करता है, एक मरतबा एक प्रोग्राम के लिए आए थे, चंद केरला का बहुत मशहूर 2-3 आलिम आके एक चीज के बारे में डिस्कशन शुरू करके ईशा नमाज के बाद शुरू करके फजर आजान तक वो लंबा हो गया। इतना भी डिस्कशन करते थे, लेकिन आपस में कोई भी नफरत का, दुश्मनी का कुछ भी नहीं, सिर्फ मोहब्बत और रिस्पेक्ट था। मतलब बड़े बड़े आलिमों के दरमियान क्या देख रहा है, बहुत अच्छा तवाज़ु और ज्यादा इल्म और हासिल करने का चाहत, ये दिख रहा था। लेकिन समाज में बाहर में क्या देखता था, छोटे छोटे वाले कॉलेज से फारिग होकर फौरन वो स्पीच वगैरह शुरू करते हैं, आपस में क्या है बहुत झगड़ा बनाते हैं, तफरीकत बढ़ते हैं। लेकिन बड़े बड़े आलिम के दरमियान इसी तरह कुछ भी नहीं था, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा मोहब्बत था और रेस्पेक्ट था, इज्जत था। और मेरे वालिद से इतना एक अहम एक वसीयत जैसा हमें बच्चे लोगों को क्या मिला था, ज्यादा माल या लैंड या घर देने के लिए नहीं था, फिर भी एक एडवाइस हमें दिया था, हरगिज मैं एक आलिम बोल के एक मेंटालिटी हरगिज दिल में मत रखो, मरने तक मुतालिम होना बोल के। मैं अभी भी समझता हूं मेरी जिंदगी में इतना यूजफुल एक एडवाइस, एक वसीयत मेरे वालिद से मिला है, मरने तक मुतालिम हो, आलिम नहीं समझते। मतलब मैं क्यों अभी ये याद ले आया, ये यूब साहब से, ये दोनों मौलाना लोगों से मिलने के बाद मुझे याद आया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ऐसा लोग अच्छे उलमा है, वो लोग अभी भी सीखने के लिए रेडी है। मुझे मालूम है बहुत लोग हैं वो सुनने के लिए रेडी नहीं था, हमेशा बोलते रहते हैं। उनके सामने जाने में कि क्या पर्पस के लिए आए, पर्पस बोलने में वो बोलना शुरू करेंगे, सुनने के लिए रेडी नहीं। अभी इन दोनों से क्या समझिए, ऐसा अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुखलिस आलिम अभी भी है, जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं, सुनने के लिए भी रेडी है, सिर्फ सिखाने के लिए नहीं, ये सीखने के लिए रेडी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान बेग साहब मालूम होगा आपको, मरहूम सईद साहब, ये बहुत बड़ा आलिम था, लेकिन देखने में सूरत में बड़ा आलिम नहीं था। इस्लाम के बारे में, कुरान का मैसेज के बारे में वो क्लास दिया तो एक बात करेंगे तो वो जितना बड़ा गहरी बात करते थे। इनके सामने एक छोटा बच्चा जैसे उस्मान बेग साहब अल्हम्दुलिल्लाह बैठे थे। मतलब जहां से इल्म मिलते थे उधर इतना तवाज़ु के साथ, सब्र के साथ बैठने का वो तरीका ना और आदत अल्हम्दुलिल्लाह वही है, इस्लामिक आलिम लोग से वही मिलना है। लेकिन अभी के बच्चे लोग भी क्या है, थोड़ा अरबिक जबान में थोड़ा अल्फाज बोलना शुरू करेंगे तो मैं भी बड़ा आलिम समझ के क्या गया जुल्म करता है दुनिया में, सुबहान अल्लाह। लेकिन उसमें एक आलिम कैसे होना है इसका एक अच्छा नमूना है हमारा मरहूम उस्मान बेग साहब अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद इंडिया के बहुत शहरों में, गांव में, बस्तियों में जाने का, साथ सफर करने का मौका मिला मुझे। बहुत जगह हम गए थे। उस वक्त भी उस्मान से साहब एक लंबा स्पीच नहीं करते थे, बिल्कुल स्पीच तकरीर नहीं था। वो एक लफ्ज बोल के सामने वाले को मुंह में दे के वो समझ गया, नेक्स्ट अल्फाज
बोल के वो भी समझ गया, बाकी दिल से दिल तक कम्युनिकेशन था। वो सामने वालों के अंदर क्या है, हिम्मत पैदा करना था। क्योंकि हमारा मुस्लिम उम्मत के अंदर अभी क्या मिसिंग है, वही हिम्मत है। वो हिम्मत दोबारा दिलाने के लिए इतना ज्यादा मेहनत किया। अभी भी मुझे याद है, बहुत जगह में ये नॉर्थ इंडिया में आपको मालूम है ना, साइकिल रिक्शा में जाना पड़ा। उनका बैक पेन शुरू हुआ था, पैर में दर्द था, फिर भी क्या है, गांव के अंदर अंदर जाके जहां लोग हैं उधर जाना है। अभी हमारे उम्मत में कैसे कैसे है, हम कहाँ हैं उधर लोग आना है, हमारा बात सुनना है, ऐसा नहीं। उस्मान बेग साहब सारे जिंदगी में क्या है, जहां लोग हैं उधर जाके उनसे बात किया। क्योंकि ये मैसेज, इस्लाम का मैसेज, वो कहां से मिला है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला ना। वो कैसे ये मैसेज उन्होंने कैसे किस तरीके में ये मैसेज फैलाया है, लोग कहां थे उधर गया, उन लोगों से बात किया, उन लोगों का समझने का कदर क्या है, वो कदर के मुताबिक, वो लेवल के मुताबिक बात किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान बेग साहब भी इसी तरह बात करना शुरू किया। ये इसमें अभी भी मुझे याद है, एक मर्तबा हमको मालूम होगा, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर एरिया में एक रायट हुआ, फसादत हुआ। बहुत ज़्यादा मुसलमान इसमें अपना जान देना पड़ा, बहुत माल का भी नुकसान हुआ। नाउज़ुबिल्लाह चंद मुस्लिम ख़वातीनों का इज्जत भी इसमें लूट हुआ था। इसके बाद फौरन वो जगह में विजिट करने के लिए हमारा एक टीम गया, हमारे साथ उस्मान बेग साहब भी थे। हम एक एक गली में जाके लोगों से बात करके, दरमियान उधर एक मदरसा के आंगन में सारे गांव वालों को बुलाया था। सारे गांव वालों को बिठा के उनसे बात करने के वक्त चंद पुलिस वाले उधर आए। उधर आके थोड़ा साइड से गड़बड़ करने के शुरू किया। जल्दी हमारा उस्मान बेग साहब उड़ के इनको बुलाया, अरे इधर आओ, क्या कर रहे आप, क्या कर रहे आप, इधर हमारा एक फंक्शन चल रहे, गड़बड़ नहीं करो, बाहर जाओ, प्रोग्राम के बाद मिलेंगे। सर वो बोल के उस्मान से उधर बैठा। ये पुलिस वाले ना कुछ भी रिप्लाई नहीं देके खामोश बाहर जाके उधर वेट किया। प्रोग्राम के बाद हम बाहर आके देखने में वो बाहर का लोग बताया, वो थोड़े देर उधर वेट करके जल्दी वो चला गया। मतलब ये भी वो गांव वालों के लिए एक मैसेज था क्या, क्योंकि अभी तक उनका क्या है तजुर्बा, पुलिस वाले आएंगे तो पूरा लोग डर जाते हैं, वो डरते हैं लोग, डरने का क्या वजह है, लेकिन फिर भी क्या है उनके अंदर डर है। उधर हम लोगों को सिखाने के लिए कोशिश किया, जो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पे ईमान रखते हैं उनके अंदर कोई डरने का जरूरत नहीं, सिर्फ अल्लाह का डरो। और किसी का क्यों डरते हैं आप, क्योंकि अल्लाहु अकबर, वो मैसेज सिखाने के लिए कोशिश किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं जहां जहां ये मैसेज इफेक्टिवली पहुंच गया उधर इसका असर है। अभी हम बिहार से एक हमारा ब्रदर्स आके 2 रिपोर्ट हमारे सामने रखा। एक क्या है, एक बस्ती का एक रिपोर्ट, बहुत एक क्या है दुख का एक रिपोर्ट, जिल्लत का एक रिपोर्ट। उधर थोड़ा पढ़े लिखे लोग थे वो गांव में, मुसलमान, एक मिक्सर कम्युनिटी थे उधर एक मुस्लिम फैमिली, एक टीचर और उनका फैमिली, दूसरे लोग, थोड़ा एक नॉर्मल पड़ोसी के दरमियान एक गड़बड़ हुआ ना, गड़बड़ के वजह से बाजू गांव से बहुत ज्यादा यादव लोग आके इधर बहुत हंगामा किया। ये 2 लोग इसमें मर गया, उधर का मास्टर और वाइफ टीचर, और 3 बच्चे, लड़कियां के ऊपर भी अटैक हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक लड़की मेडिसिन के लिए एक पढ़ने वाला एक स्टूडेंट थे, वो थोड़ा रसिस किया, इसलिए दिफा किया, इसलिए थोड़ा बच गया, जान बच गया और इज्जत बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी 2 लोगों को ये उस वक्त सारे गांव वाला थोड़ा पढ़े लिखे लोग है, माली तौर पर थोड़े अच्छे हैं, लेकिन पूरा लोग भाग गया। इनको
तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए और आके क्या चल रहे पूछने के लिए भी वो हिम्मत नहीं था, इसलिए इतना ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन थोड़ा दूर उधर दूसरा गांव से एक मैसेज मिला। क्या मैसेज? उधर भी इसी तरह ये होने के बाद इसी तरह वो गांव पूरा राइट करने के लिए क्या उधर से लोग आ रहे, करीब एक उधर ये बीजेपी आरएस वालों का एक अड्डा है, उधर से लोग आके ये इधर मस्जिद तोड़ने के लिए उधर गांव में फसादत करने के लिए गांव वालों को इंफॉर्मेशन मिलने में उधर का नौजवान लोग पूरा रेडी, ऐसा आएंगे तो दूसरा गांव वाले जैसे भागने के लिए नहीं किया, देखेंगे रेडी होके इंतजार किया, वो आने में सही तौर पर इनके साथ मुकाबला किया। ये पूरा दुश्मन लोग भाग जाके क्या है जो गड़बड़ हुआ उसमें बड़े उनका लीडरों को भी थोड़ा इंजरी भी हुआ है, सीरियस इंजरी भी हुआ। इसके बाद पुलिस वाले आ गए, इनके ऊपर बहुत हंगामा किया। उन्होंने बोला ओके हमारा कंप्लेंट है, ये फाइल करो, तो वो भी आप फाइल करो, लीगली आगे जाओ। पुलिस वाला ताज्जुब हो गया, अभी तक ये लोग कैसे थे, मतलब पुलिस आने में भी क्या है ये लोग डरते थे, अभी ये लोग डरता नहीं है, वो लोग इतना इज्जत से हिम्मत से बात करते हैं, लीगली बात करते हैं। इल्म ये क्या है, ये भी एक तहफ़्फ़ुज़ का एक स्टेप है, अवेयरनेस बेदारी एक स्टेप है। वो लीगली बात करना शुरू किया, पुलिस वाले लीगली काम शुरू किया, वो भी के एफआईआर फाइल किया, अदर से भी एफआईआर फाइल किया। लास्ट सब लोगों को पुलिस स्टेशन में बुला के पुलिस इंस्पेक्टर बात किया, ये अपना पूरा सामने रखने में पुलिस को समझ में आ गया ये इन लोगों को ऐसा फंसाना मुश्किल है। लास्ट में इधर भी केस नहीं चाहिए, उधर भी केस नहीं चाहिए, पूरा ये करो बोल के पुलिस मीटिंग किया। मतलब अभी कोई नुकसान नहीं हुआ, इनके ऊपर क्या है गलत केस फाइल किया था, वो केस भी अभी नहीं, पूरा सलामत हो गया। अभी तक वो गांव वाले मुझे बताया, अभी तक वो गांव के तरफ से कोई भी जुल्म इसके बाद नहीं हुआ है। ये मैसेज है ना, ये हिम्मत का मैसेज, ये हिम्मत का मैसेज हर गांव में चाहिए, हर मोहल्ला में चाहिए। एक देने वाला कौन? ला इलाहा इल्लल्लाह का सही मैसेज लोगों को सिखाना है। किसकी जिम्मेदारी? यही आलिम लोगों को जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी सही तौर पे निभाया था हमारा उस्मान शेख बेग साहब। इसलिए मैं समझता हूं उस्मान बेग साहब अपने बच्चे लोगों के लिए ज्यादा माल, ज्यादा इधर अमाउंट या वेल्थ इधर छोड़ के नहीं गया, लेकिन उस्मान बेग साहब के जरिए हिंदुस्तान में हजारों नौजवानों को और नौजवान आलिम लोगों को भी अच्छा मैसेज पहुंच गया है। इनका इंतकाल के बाद भी इंशाअल्लाह जो उस्मान बेग साहब के मुंह से जो मैसेज ऑफ एम्पावरमेंट या तकवीयत का ये पैगाम मिल गया, वो हजारों लोग अभी हजारों गांव में, मोहल्ला में, मस्जिद अतराफ में अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं। इसका नतीजा जरूर इंशाअल्लाह उस्मान बेग साहब को भी मिल जाएंगे, मुस्लिम उम्मत को भी मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक अता फरमा। ये इसमें हमें भी बहुत मैसेज है सबके। अभी टाइम बहुत हो गया इसलिए मैं ज़्यादा बात करना वक्त नहीं मुझे मालूम है, फिर भी हमारा इतना लंबा 20 साल का ये रिश्ते थे हमारे दरमियान, और उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस्मान बेग से बहुत सीखा हूँ, और उस्मान बेग साहब भी बहुत, एक हमारा दरमियान इतना ये उम्र का फ़र्क है बहुत है, फिर भी क्या है हमारे सामने इतना अच्छा एक स्टूडेंट जैसे, एक मुतालिम जैसे तवाज़ु के साथ ये बहुत इंडिया के बारे में, आलम के बारे में सीखने के लिए रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह मौत तक एक मुतालिम होके इतना बड़ा एक आलिम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी सही तौर पे इस्तेमाल किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमा। ये हम भी समझना है, हमारा जो इल्म है और ज्यादा इल्म हासिल करने के लिए कोशिश करना, जितना इल्म है वो इल्म के मुताबिक अमल करने का भी एक तौफीक चाहिए। ये तौफीक ये कैसे मिलेंगे?
इसका एक माइंड सेट होना है, विलिंगनेस होना है। इफ वी आर विलिंग, अगर हमारे अंदर ऐसा करना बोल के हिम्मत है तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से तौफीक भी मिल जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा हर अमाल को कबूल फरमा और हमारा मौलाना को सारे अमाल और खिदमत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमा, और इनके तरफ से अगर कुछ गलतियाँ हुआ है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।